अगर आप भी पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक का है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चला है, लेकिन अपने गुस्से की आग में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने आखिरी लीग स्टेज के मैच में कुछ ऐसा कर जाएंगे, इसका अंदाजा तो शायद कोई भी नहीं लगा सकता था। जी हां, T20 वर्ल्ड कप का 36वां मुकाबला पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच फ्लोरिडा के मैदान पर खेला गया। ये दोनों टीमों के लिए मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था। फ्लोरिडा के सेंट्रल रीजनल पार्क स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान का यह फैसला देखकर हर कोई हैरान हो गया, लेकिन उनके लिए यह फैसला काफी शानदार साबित हुआ। आयरलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एंड्रयू बलबर्नी के साथ पॉल स्टर्लिंग आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाना चाहते थे, लेकिन आंसू तो रोए हैं आज केवल आयरलैंड की टीम और उनके फैंस। जी हां, पाकिस्तानी सनसनी शाहीन अफरीदी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बलबर्नी को क्लीन बोल्ड कर आयरलैंड को पहला झटका दे दिया था, जहां इस खिलाड़ी को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लार्केन टकर, लेकिन शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के आगे ये भी टिक नहीं सके। 5वीं गेंद पर अफरीदी ने अपना शिकार इन्हें बनाकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पहले ओवर में ही पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से मैच में हावी हो गई। जी हां, महज 2 रनों के स्कोर पर आयरलैंड के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर कप्तान पॉल स्टर्लिंग का साथ देने के लिए हैरी टेक्टर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आयरलैंड के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन आज दिन तो पाकिस्तान का था। इन 2 झटकों से आयरलैंड उबर भी पाती। उससे पहले दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद आमिर ने अपना शिकार कप्तान पॉल स्टर्लिंग को बनाया। आयरिश टीम की कमर ही तोड़कर रख दी, जहां आयरलैंड को तीसरा झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया। आयरलैंड की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आने लगी। अब ट्रैक्टर का साथ देने के लिए मैदान पर कर्टिस कैंपर आ चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। आयरलैंड टीम का स्कोर बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरह से असफल हो रहे थे। तभी एक बार फिर शाहीन अफरीदी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और ट्रैक्टर को LBW कर आयरिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। केवल 15 रनों के स्कोर पर आयरलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से पूरी आयरलैंड की टीम पाकिस्तान के सामने धाराशायी होती हुई दिखने लगी। वहीं पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से इस मैच में हावी हो चुकी थी। ट्रैक्टर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन कैंपर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल आ चुके थे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि आयरलैंड तो 50 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी पूरी क्रिकेट टीम बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही नहीं, आयरलैंड को जायंट किलर माना जाता है। पाकिस्तान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज एक बार फिर शाहीन अफरीदी, लेकिन इनका स्वागत इस बार डॉकरेल ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अफरीदी की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर में आयरलैंड के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली। जब पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए, एक बार फिर टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने आते ही उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर डॉकरेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आयरलैंड का 5वां विकेट 28 रनों के स्कोर पर गिर गया। उनकी पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आधी टीम उनकी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। अभी से सबने मान लिया कि आयरलैंड के हाथों से मैच निकल गया है। अपनी टीम के लिए डॉकरेल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से मैदान पर कैंपर टिके हुए थे इनका साथ देने के लिए। अब नए बल्लेबाज जेरेथ डेलेनी आ चुके थे और आते ही इन्होंने शाहीन अफरीदी को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से पावर प्ले पाकिस्तान के हित में रहा था, लेकिन ये कोहराम यहीं पर थमने वाला नहीं था। पावर प्ले खत्म हुआ था, लेकिन आयरलैंड की बर्बादी नहीं। पावर प्ले के बाद अब 7वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान की तरफ से हैरिस रॉफ और आते ही इन्होंने आयरलैंड की एकमात्र उम्मीद कैंपर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 32 रनों के ही स्कोर पर आयरलैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। और आपको जानकारी होगी, ये खिलाड़ी केवल 7 रन ही बना पाया।
यहाँ से तो लगा था कि बहुत जल्द आयरलैंड निपटने वाली है, लेकिन फिर मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने तो खुद पाकिस्तान के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ, मैदान पर डेलनी के साथ मार्क एडायर की जोड़ी मौजूद थी जिन्हें पाकिस्तान ने हल्के में लिया था, लेकिन डेलन बहुत जल्द उनकी गलतफहमी को दूर कर चुके थे जब 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही उन्होंने हैरिस रॉफ को डीप स्क्वायर लेग में छक्के के लिए डिपॉजिट कर अचानक से पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ा दी। तो 10वां ओवर लेकर आए शादाब खान का स्वागत भी डेलनी तो कुछ इसी अंदाज में पहली गेंद पर स्टेडियम पर जबरदस्त छक्का ठोक कर किया था। अचानक से मैच का पासा पलटने लगा था। 10 ओवर में आयरलैंड ने 6 विकेट खोकर 17 रन बना लिए थे। अभी भी पाकिस्तान इस मुकाबले में जीत नहीं पाया था। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचाने का मन बना लिया था। 11वें ओवर में अब्बास अफरीदी की पिटाई करते हुए जहां पहले एडायर ने चौका जड़ा तो 5वीं गेंद पर डेलनी ने एक और छक्का ठोक पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया। ऐसा लगा था ये दोनों बल्लेबाज भी आराम से आयरलैंड को 120 रनों के पार ले जाएंगे, लेकिन ये केवल एक सपना ही बनकर रह गया था। जब पेस के बाद स्पेन का जादू दिखाते हुए 12वां ओवर लेकर आए इमाम वसीम ने सबसे खतरनाक डेलनी को तीसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया। और जी हां, डेलन 19 गेंद पर एक छक्के की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो अब तो केवल आयरलैंड के ऑल आउट होने का इंतजार किया जाने लगा, जहां 14 ओवर में तो इमाद वसीम ने अकेले ही आयरलैंड को ढेर कर दिया। जी हां, पहले तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्क एडायर का शिकार किया जो 19 गेंद पर 15 रन बना पाए। तो ओवर की अंतिम गेंद पर बैरी मैकार्थी को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने आयरलैंड के 9 बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए थे। हालांकि अंत में जोशुआ लिटिल ने बेंजामिन वाइट के साथ मिलकर अच्छी लड़ाई लड़ी, अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। 19वें ओवर में जबरदस्त छक्का जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और नतीजा हुआ कि आयरलैंड को उन्होंने ऑल आउट नहीं होने दिया, बल्कि 20 ओवर में 106 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां लिटिल 17 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर बहुत बड़ा इंपैक्ट मैच में डाल गए। अब पाकिस्तान के सामने केवल 107 रनों का लक्ष्य था जो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड करने के सक्षम नहीं थे। बस उन्हें पिच से मदद मिलनी चाहिए थी। इस बार पाकिस्तान की तरफ से नई ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान के साथ सैम अयूब जल्द से जल्द अपनी टीम को जीत दिला अपने आत्मसम्मान को बचाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। और आते ही महज दूसरी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपने तेवर भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। हालांकि एडायर ने भी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में बांधे रखा था। पहले ओवर में केवल 4 रन पाकिस्तान बना पाई थी, लेकिन आयरलैंड रन बचाने के साथ साथ विकेट की तलाश कर रही थी, क्योंकि यहां से केवल विकेट ही उन्हें जीत दिला सकता था। दूसरे ओवर में जोशुआ लिटिल ने तो सैम अयूब की हालत ही बिगाड़ दी मुश्किल से, तो ये खिलाड़ी केवल 2 रन बना पाया। 2 ओवर में पाकिस्तान केवल 6 रन बना पाए। कि ऐसा लग रहा था T20 क्रिकेट में पाकिस्तान फैंस को टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने पर तुला हुआ है। ये दोनों बल्लेबाज दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विकेट बस आयरलैंड को मिलने ही वाला है। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था। ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन आयरलैंड मैच से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि 3 ओवर में मुश्किल से पाकिस्तान 13 रन बना पाया था। और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला जब देखते ही देखते ये मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ। आयरलैंड ने तगड़ी वापसी की और फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कुछ ऐसा हमें देखने को मिला कि पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। और 107 रन बनाने के लिए आयरलैंड ने पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बनेगी इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी दिखा जबरदस्त जलवा, जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। आयरलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा कर रख दिया और फिर दोनों टीमों ने दिखा दिया ऐसा रोमांच जिसे देखकर हर कोई हो गया दंग। तो आखिर अंतिम ओवर तक खेले गए इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत? क्या पाकिस्तान बचा पाया अपनी इज्जत? किस खिलाड़ी ने बनाई सबसे अधिक रन? कौन बना इस मैच का रियल हीरो? अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम में इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का 36वां मुकाबला पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच फ्लोरिडा के
मैदान पर खेला गया। ये दोनों टीमों के लिए मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान का यह फैसला देखकर हर कोई हैरान हो गया, लेकिन उनके लिए यह फैसला काफी शानदार साबित हुआ। आयरलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एंड्रयू बलबर्नी के साथ पॉल स्टर्लिंग आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आयरलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और शाहीन अफरीदी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बलबर्नी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।